अब तक हम समान वृत्तीय गति यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पर चर्चा कर रहे थे। गैर समान गति नॉन यूनिफॉर्म में वेग हमेशा परिवर्तनीय रहेगा। सिर्फ दिशा ही नहीं, इसकी परिमाण भी परिवर्तनीय होगी। इसका मतलब है कि एक त्वरण हमेशा स्पर्श रेखा टेंजेंट के साथ भी होता है, जिससे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उत्पन्न होता है। यदि यह परिवर्तनीय वृत्तीय गति है, तो इसका अर्थ है कि केंद्राभिमुख बल या त्वरण के साथ साथ एक अतिरिक्त त्वरण भी स्पर्श रेखा के साथ होना चाहिए। यह केंद्र की ओर होने वाला त्वरण है, जिसे केंद्राभिमुख बल सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है। इसके लिए हम एक साधारण पेंडुलम का उदाहरण लेते हैं। इसे घुमाया जाता है, वह भी ऊर्ध्वाधर वृत्त में। एक डोरी है, एक बॉब है। डोरी में उसके पूरे लंबाई के साथ उत्पन्न होने वाले तनाव टेंशन के लिए जानी जाती है और बॉब का अपना भार वजन होता है। देखिए, इसे इस तरह ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जा रहा है। यहां वजन नीचे की ओर कार्य करेगा। वजन, मैं पेन का रंग बदलूंगा। वजन नीचे की ओर कार्य कर रहा है और यह तनाव टेंशन है। तनाव हमेशा डोरी की लंबाई के साथ ही होता है। आप डोरी को जहां भी देखें, वह उसकी लंबाई के साथ ही होगा। यहां तनाव है, वजन भी उसी दिशा में है। तो हमने दो बिंदुओं को माना है, एक सबसे ऊंचा और एक सबसे नीचा। हमने उन दो बलों को माना है जो गति के दौरान हमेशा उपस्थित रहेंगे। हम डोरी की विभिन्न स्थितियों पर विचार कर सकते हैं। इस मामले में एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि वजन कभी नहीं बदलेगा, वह हमेशा स्थिर रहेगा। लेकिन चूंकि ऊंचाई बदलती रहेगी, इसलिए स्थितिज ऊर्जा बदलेगी, गतिज ऊर्जा बदलेगी और गति भी बदलेगी। अगर गति बदल रही है तो यह परिवर्ती वृत्तीय गति वेरिएबल सर्कुलर मोशन बन जाती है। गति बदलने से आवश्यक केंद्रीयाभिमुख बल सेंट्रीपिटल फोर्स mv वर्ग r भी बदलता रहेगा और इस परिवर्तित केंद्रीयाभिमुख बल को संतुलित करने के लिए तनाव टेंशन भी परिवर्ती होगा। अतः इस गति में t और v दोनों परिवर्तनशील हैं और हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि t और v दोनों परिवर्तनशील हैं। हम यहां एक विशेष बिंदु पर विचार करते हैं। ये देखो, ये नीचे की ओर ऊर्ध्वाधर के साथ थीटा कोण पर है। यह सामान्य बिंदु P है, जिसे हमने केवल एक सूत्र खोजने के लिए चुना है जो सामान्य रूप से लागू होगा। इसी प्रकार mg को भी यहां देखें। mg को दो घटकों में विभाजित किया गया है और t यहां ये चीज है। t और mg कोस थी, ये दोनों त्रिज्या के साथ हैं जो केंद्रीय बल के लिए जिम्मेदार हैं और इसे इस प्रकार लिखा जाता है। इसे लिखा जाना चाहिए t माइनस mg कोस थी बराबर mv2r। यह एक ऐसा समीकरण है जिसे आप कहीं भी उपयोग कर सकते हैं, बस थी के विभिन्न मान रखकर। आप कोई भी बिंदु चुन सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप थ को 0 मानते हैं तो आप इस सबसे निचले बिंदु पर पहुंच जाते हैं। यदि आप थ को 90 मानते हैं तो आप यहां इस बिंदु पर होते हैं। इसी तरह यदि आप 180 लेते हैं तो आप यहां सबसे ऊपरी बिंदु पर होंगे। तो इसे याद रखा जा सकता है। कभी कभी इसका रूप भी बदल जाता है, ये किसी अन्य प्रारूप में आ जाता है, लेकिन यह सामान्य समीकरण है जिसे पूरे चर्चा में किसी भी बिंदु पर उपयोग किया जा सकता है। लेकिन हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे। आइए सबसे ऊपरी बिंदु से शुरू करते हैं। सबसे ऊपरी बिंदु पर देखिए, अगर आपके हाथ में पेंडुलम है और आप उसे घुमा रहे हैं तो कोई ऊपरी सीमा नहीं है जब तक कि डोरी टूट ना जाए। आप इसे किसी भी मान तक बढ़ा सकते हैं, यह संभव है। यह गति तब तक संभव है जब तक यह डोरी टूट न जाए। हमें वेग की एक न्यूनतम सीमा चाहिए। अगर हम इससे भी कम करेंगे तो यह जारी नहीं रहेगा।
तो हर बिंदु पर हम जानना चाहते हैं कि वह न्यूनतम वेग क्या है जो गति के लिए जिम्मेदार होगा। यही चीज हमें जाननी है। हम यह पता करना चाहते हैं कि सबसे ऊपरी बिंदु पर न्यूनतम वेग या तनाव कितना होना चाहिए ताकि यह गति संभव हो सके। अब जब आप आवश्यक न्यूनतम मानों पर विचार कर रहे हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि एक डोरी में तनाव का न्यूनतम मान 0 हो सकता है। डोरी में तनाव कभी भी नकारात्मक नहीं हो सकता। तो चलिए यह मान लेते हैं कि सबसे ऊपरी बिंदु पर तनाव 0 है। उससे पहले आप देखेंगे कि केंद्र की ओर दो बल हैं, T और mg। स्पष्ट है कि दोनों ही अभिकेंद्रीय बल की भूमिका निभाएंगे। लेकिन चूंकि आप न्यूनतम मानों पर विचार कर रहे हैं तो चलिए उस तनाव का न्यूनतम मान रखते हैं जो मैंने आपको बताया था, 0। अगर यह 0 है तो आपको V बराबर GR मिलेगा। हमने एक बहुत महत्वपूर्ण परिणाम पाया कि सबसे ऊपरी बिंदु पर न्यूनतम वेग इतना होना चाहिए। कभी कभी उत्साह में इसे क्रिटिकल वेलोसिटी, आवश्यक वेग भी कहा जाता है। यहां पूरी चर्चा में अगर आप क्रिटिकल शब्द का उपयोग करते हैं तो इसका अर्थ है न्यूनतम आवश्यक। तो सबसे ऊपरी बिंदु पर हमें दो परिणाम मिले। सबसे ऊपरी बिंदु पर तनाव 0 होना चाहिए। सबसे ऊपरी बिंदु पर गति GR होनी चाहिए। GR का क्या अर्थ है, मैं फिर से दोहराऊंगा। जब हम कहते हैं कि सबसे ऊपरी बिंदु पर न्यूनतम वेग, तो इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आप सबसे ऊपरी बिंदु पर वेग वर्गमूल 2GR, वर्गमूल 3GR, वर्गमूल 4GR आदि लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गति जारी रहेगी, गति पूरी होती रहेगी। लेकिन अगर आप वेग को इससे कम करना चाहें तो गति पूरी नहीं होगी। यही है वर्टिकल प्लेन में वृत्तीय गति में क्रिटिकल वेलोसिटी का अर्थ।